तो अब बना रहे हैं हम डीजी खाता ऐप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऊपर। यहाँ से हम सेव कर रहे हैं अपनी फाइल को और यहाँ से हम चलेगा डेस्कटॉप पर। तो डेस्कटॉप पे जाके टुडे क्लासेस के अंदर जाके हम इसको सेव कर रहे हैं डीजी खाता ऐप। ठीक है, तो ये हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास क्या क्या करना है, हमें टेबल बनाना है यहाँ पर। ठीक है ना, तो एक कस्टमर का टेबल बनेगा। तो कस्टमर का टेबल बनाने के लिए हम इधर आ गए और इसको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम आ गए, सेव किया टेबल और इसका नाम रख दिया कस्टमर्स। तो ये एक टेबल क्रिएट हो गया। यहाँ से हम इसके डिजाइन व्यू में गए और यहाँ पे जाके पहली फील्ड का नाम रखा है कस्टमर आईडी। फिर यहाँ पे ले लिया है कस्टमर नेम, जो फील्ड के नाम उसमें जो हमें बताए गए हैं उसमें यहाँ पे देख लें क्या नाम है यहाँ पे कस्टमर नेम। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं कस्टमर नेम। ठीक है, कस्टमर नेम और उसके बाद लेते हैं फोन नंबर कस्टमर का और उसके बाद हम यहाँ पे ले रहे हैं एड्रेस कस्टमर का। ठीक है, और उसके बाद ले रहे हैं उसकी ज्वाइन डेट। उसके बाद हम इस फाइल टेबल को सेव कर रहे हैं और ये हमारा टेबल सेव हो गया। दूसरा टेबल बनाएंगे इसके अंदर डेटा स्टोर करने के लिए टेबल, और यहाँ पर हम टेबल जो बनाने जा रहे हैं ट्रांजैक्शन का टेबल बनाने जा रहे हैं, ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ट्रांजैक्शंस का टेबल बना दिया। डिजाइन व्यू में गए तो पहली फील्ड हो जाएगी ट्रांजैक्शन आईडी जो इसके अंदर रिक्वायर्ड होगी हमें। ठीक है, और दूसरी आईडी होगी कस्टमर की। अब ये डेटा हम इसका लुकअप करेंगे, लिंक बनाएंगे, एक रिलेशन लुकअप विजिट करेंगे और यहाँ पर जाके आई वांट टू लुकअप कस्टमर के टेबल से ये डेटा ले आएंगे, कस्टमर नेम, आईडी भी ले लेंगे और नेम भी ले लेंगे। नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ से इसको फिनिश कर देंगे। और अगर आप वैसे यहाँ से अगर सिर्फ कस्टमर नेम भी लेंगे तो वो आईडी फिर भी ले लेता है साथ। सेव कर देंगे और डेटा आ जाएगा कस्टमर। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अगली फील्ड लेनी है ट्रांजैक्शन टाइप। तो ट्रांजैक्शन टाइप के लिए हम लुकअप इसी में बना देंगे, ट्रांजैक्शन टाइप, और इसी में लुकअप बना देंगे क्योंकि तीसरी की कोई जरूरत नहीं है, तो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। आई विल लुकअप द वैल्यू। तो यहाँ पे दो तथा होंगे, क्रेडिट होगा और दूसरा होगा डेबिट, मना उधार दिया कैश मिला जो भी है। तो एंट्री यहाँ पे ऐड करा दी। ठीक है, ये एक फील्ड बनी। उसके बाद अगली फील्ड लेनी है अमाउंट, ट्रांजैक्शन डेट और रिमार्क्स। अमाउंट करेंसी पे, ट्रांजैक्शन डेट, और ये हम ले लेंगे किसके ऊपर, डेट टाइम पर। और यहाँ पे हम ले लेंगे रिमार्क्स या स्टेटस, इसको कर देते हैं लॉन्ग पर। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा टेबल रेडी हो गया। तो ये दो टेबल हमारे पास आ गए। इसके बाद एक टेबल बनाना है बैलेंस समरी का, लेकिन ये हम नहीं बना रहे, ये ऑप्शनल है अभी हमारा, इसके प्रोजेक्ट में इसका कोई रोल नहीं है। अब रिलेशनशिप करने हैं हमें, तो रिलेशनशिप वैसे बन गया है हमारा रिलेशन, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो यहाँ से जाएंगे रिलेशनशिप के अंदर, तो कस्टमर का ट्रांजेक्शन के साथ एक रिलेशन है, इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कस्टमर के टेबल से कस्टमर आईडी, और यहाँ से लेंगे हम एक फील्ड जिसका नाम होगा यहाँ पे भी कस्टमर नेम। ठीक है, आईडी नेम चलेगा, इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पे रख देंगे, सेव कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद आ जाएंगे फॉर्म्स बनाएंगे। तो पहले एक फॉर्म बनाएंगे हम किसका, कस्टमर का, जिसपे कस्टमर का डेटा जाएगा। तो क्रिएट करेंगे यहाँ से और फॉर्म विजार्ड पे जाएंगे और यहाँ से सारी फील्ड्स को ऐड कराएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ से कहेंगे कस्टमर फॉर्म। तो कस्टमर्स फॉर्म, कस्टमर फॉर्म। ठीक है, इसको फिनिश कर देते हैं, जहाँ से हम कस्टमर को ऐड करा सकेंगे। फर्दर फॉर्म को मॉडिफाई करने के लिए डिजाइन व्यू में जाएंगे, यहाँ से इन सबको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद लेआउट पे जाइए, यहाँ से इसको कर दें स्टैक, और स्टैक करने के बाद यहाँ से फॉन्ट को 14 पे सेट करके और थोड़ा सा यहाँ पे गैप ले लीजिए। न्यू और सेव के दो बटन हमें बनाने, तो डिजाइन टूल्स में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक बटन बनाएंगे। यहाँ से फॉर्म ऑपरेशंस में जाएंगे और एक बनाएंगे कौन सा, न्यू का, और एक बनाएंगे हम यहाँ से, इसका नाम रख देंगे न्यू, और यहाँ से इसको फिनिश कर देंगे। और दूसरा बटन बनाएंगे सेव का, तो यहाँ से आएगा रिकॉर्ड ऑपरेशंस और सेव का बटन बनाएंगे। डिलीट का बटन भी बना सकते हैं, किसी कस्टमर को डिलीट करना हो तो डिलीट का बटन भी हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बना देंगे सेव का बटन। ठीक है, फिनिश कर देंगे। और डिलीट का बटन बनाना तो यहाँ क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड ऑपरेशंस में जाएंगे और एक डिलीट का बटन भी यहाँ पे हम बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कर देंगे, तीनों बटन बन जाएंगे। तीनों बटन को सिलेक्ट कर लें और इनको अलाइन करने के लिए यहाँ से क्लिक करें और इसको लेफ्ट राइट टॉप, टॉप पे अलाइन करना है, इसको टॉप पे अलाइन कर लें। और उसके बाद आपने इसका फॉन्ट जो है यहाँ से 24 पे सेट कर देना है बटन के अंदर का जो फॉन्ट है, और इसको इस तरह से खींच के बटन को ऐसे थोड़ा बड़ा कर देना। तो ये तीनों बटन काफी बड़े बड़े बन जाएंगे, और इसको एक को यहाँ पर, दूसरे को यहाँ पर,
और तीसरे को। अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो थोड़े से छोटे बना लो, तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करके ये इतना ही खींच लो, काफ़ी रहेगा। ठीक है, तो ये न्यू का बटन हो गया, ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये हो गया रिमूव का, और ये सेव का, तीनों बटन आ गए यहाँ पे। और इसके बाद भी अगर ये थोड़े से बड़े हो गए ज़्यादा, तो फिर से एक दफ़ा थोड़ा अंडू कर लेते, कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए यहाँ से। ठीक है, ये आ गया रिमूव, ये आ गया न्यू, और ये आ गया सेव। तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, अरेंजेस में जाके यहाँ से इनके स्पेस को बीच के मेंटेन करने के लिए हम यह वाला यूज़ कर लेंगे। ठीक है, सेट हो गया ये, और ये फॉर्म को यहाँ पे लाके सेट कर देंगे। ये बटन इसके क्रिएट हो गए। यहाँ पर कस्टमर फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऐड न्यू कस्टमर फॉर्म, ऐड न्यू कस्टमर फॉर्म। ठीक है, क्लिक करेंगे यहाँ से और खींच के ऐसे ले आएंगे, और फॉर्मेट में जाके इसको सेंटर करके बोल्ड करेंगे, और यहाँ पे जाके इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कुछ ऐसा करके फॉन्ट का कलर, और यहाँ पे इसके बैकग्राउंड कलर पे कुछ इस तरह का हम डाल देंगे कुछ कलर वगैरह, और यही कलर फिर मेंटेन करते हुए आगे हमें रखना है। ठीक है, सेव कर दिया हमने, यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो उसके बाद बनाएंगे ट्रांजैक्शन का फॉर्म। तो ट्रांजैक्शन का फॉर्म भी ऐसे ही बनेगा, यही सारे स्टेप्स का हमें लिखना पड़ेगा क्रिएट, और यहाँ से जाएंगे हम फॉर्म विजिट के ऊपर, और फॉर्म विजिट पे जाने के बाद ट्रांजैक्शन की सारी फील्ड्स को ऐड करा देंगे। यहाँ पे जाएंगे नेक्स्ट करेंगे, कॉलम वेट्स पे बनाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ट्रांजैक्शन फॉर्म। ट्रांजैक्शन फॉर्म, ये एक और फॉर्म क्रिएट हो जाएगा सेम। इसके लिए डिजाइन व्यू में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे यहाँ से इसको इस तरीके से, और यहाँ पे जाके अरेंजेस में इसको क्या कर देंगे, स्टैक कर देंगे। स्टैक करने के बाद फॉन्ट में जाएंगे, फॉन्ट का साइज जो है 14 पे सेट करेंगे, और इसको इस तरह से सेट करने के बाद यहाँ से नीचे आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे स्टैक हो गया, तो ये इस तरह से नजर आ रहा होगा, और यहाँ क्लिक करके ऑटो फिट का ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर, तो फिट कर देंगे इसको, तो ये इस तरह से अरेंजेस हो जाएगा। और थोड़ा सा इसको खोलना है तो ये इस तरह से खोल भी सकते हैं। तो ये ज़रा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा सा इस तरह से खोल लेते, ये इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके वही दो बटन उधर से ले लेंगे, फॉर्म वाले में से डिजाइन व्यू में जाएंगे, और यहाँ पे क्लिक करके इसको कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे जाके बटन पे पेस्ट कर देंगे। तो बटन का पेस्ट करेंगे तो बटन इस पे उसी का तरह से काम करेंगे जैसे कि आपने वहाँ पे क्रिएट किए थे। तो यहाँ पे सेव करने के बाद यहाँ पे इस तरह से नजर आएंगे। फिर आपको यहाँ पर भी यही काम करना है, ये वाला काम जो आपने इस पे किया था। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, कस्टमर फॉर्म पे क्लिक करेंगे, यहाँ फॉर्मेट पे आइए, यहाँ पे देखिए फॉर्मेट पेंटर है क्या, फॉर्मेट पेंटर नहीं है इसके अंदर। तो कोई बात नहीं, हम वो वाला जो ये पूरा बॉक्स है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, और इस पे जाके ये वाला फॉर्म जो है दूसरा वाला, इस पे ले जाके इसको यहाँ से ट्रांजेक्शन फॉर्म है, इसको यहाँ से सिलेक्ट करके हम डिलीट कर देते हैं। पहले इसको पेस्ट कर देते हैं, ये इधर आ गया, तो इसका नाम रख लेते हैं न्यू ट्रांजेक्शन फॉर्म। ठीक है, ये इधर ऐड हो गया, और क्लिक करके यहाँ से इसको हमने ऐसे ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास आ गया। अब ये सेव कर लेते हैं, यहाँ पे इसको भी सेव कर लेते हैं। तो अब इसमें डालते हैं हम एक दो डेटा कस्टमर का। तो यहाँ कस्टमर को खोला, और हमने कहा यहाँ से न्यू ऑलरेडी है एक नया नाम, तो मोहम्मद उजेर, ये कस्टमर है, इसका फोन नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया हरदास, ज्वाइन डेट लिख दी इसकी 1/1/2025। ठीक है, सेव कर दिया। डेट चाहते हैं ऑटो जनरेट हो जाए, तो कस्टमर के टेबल में जाएंगे, डिजाइन व्यू में जाएंगे, ज्वाइन डेट पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे डिफॉल्ट वैल्यू पे, और यहाँ पे एक फंक्शन लिख देंगे डेट, इससे डेट ऑटो जनरेट होगी, आपको डेट चूज करने की जरूरत नहीं होगी। कस्टमर फॉर्म पे गए, ये आ गया, देखे एक नया कस्टमर बनाया, ऑटो डेट आ रही है इसके ऊपर, क्लिक किया यहाँ पे, और हमने बनाया बाबर अली। ठीक है, और उसका फोन नंबर रख दिया हमने 123 और ये लिख दिया हमने कहाँ रहता है, हाउसिंग। ठीक है, और ये हमारा कस्टमर 2 जनवरी को बना, सेम। और एक और कस्टमर बना दिया हमने, उबैदुल्ला चौहान। ठीक है, फोन नंबर लिख दिया इसका 031 और 123 123 32, और यहाँ पे डाल दिया हमने, और ये रहते हैं सोसाइटी गुरदासपुर। ठीक है, सेव कर दिया। ठीक है, 3 कस्टमर ऐड कर लिए हमने यहाँ पे। अब तीनों कस्टमर की ट्रांजेक्शन को स्टोर करेंगे, ट्रांजेक्शन में आए तो यहाँ पे हमें कस्टमर का नाम मिलेगा। उजेर को हमने कितना क्रेडिट दिया, तो क्रेडिट किया इसको हमने, उधार दिया इसने हमसे 10,000 रुपए का उधार लिया, और इसने किस डेट को उधार लिया, इसने हमसे उधार लिया 3 तारीख को। ठीक है, और इसको हमने सेव कर दिया। ठीक है, अब किस पर्पज के लिए लिया, मिसाल के तौर पे हमने इसको गंदुम दी, वीट बैग्स। ठीक है, तो पर्पस भी हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो फिर एक तो न्यू ट्रांजेक्शन हुई, और उसमें हमें बाबर अली को क्रेडिट किया, और क्रेडिट जो हमने इसको दिया सपोज 5,000 रुपये दिया, और इसने किसके लिए लिया, यूरिया के लिए, ये से सपोज टू भी लेकर गया था 5,000 रुपये। तो ट्रांजेक्शन डेट कब हुई थी, इसको हमने 1 तारीख को ही उधार दिया था, ये 1 तारीख ले ली, और ट्रांजेक्शन डेट इसकी हमने डाल दी इसके ऊपर फॉर यूरिया बैग्स। डिटेल्स हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, सेव न्यू। फिर आया उजेर, उसने और माल लिया हमसे, उजेर ने क्रेडिट पे दिया हमने उसको माल, और यहाँ पे उसको हमने 15,000 रुपये का माल दिया,
और इसने एक दफ़ा माल जो लिया है वो उसने लिया है 4 तारीख को, और इसने जो वो माल लिया है वो सपोज टू बी किसके लिए लिया है, शुगर बैग्स, ठीक है, ये इस तरह से ले रहा है। फिर एक न्यू किया, न्यू ट्रांजेक्शन, मतलब जैसे जैसे लोग बाग उधार लेते जा रहे हैं हम उनकी एंट्री यहाँ पे करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया अमाउंट उसका, सपोज उबैदुल्ला ने क्या लिया है, सपोज 15,000 रुपए का, इसने यहाँ पे ट्रांजेक्शन डेट 1/1/2025 को लिया है, और इसने किस पर्पज के लिए है बताना भी जरूरी है और नहीं भी आप बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल से क्या, फॉर ग्रोसरी आइटम्स, ठीक है, ये हमने एंट्री कर दी। अब हमें उजेर ने पैसे दिए, तो यहाँ पर हम गए न्यू ट्रांजेक्शन, उजेर, उजेर ने पैसे दिए, उजेर किस तारीख को, अब करेंगे इसके अकाउंट को क्या, डेबिट। तो यहाँ पे इसने कितने पैसे दिए, इसने 8,000 रुपये हमें दिए, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन पे चले गए, और यहाँ पे इसने पैसे हमें दिए हैं 6 तारीख को, और हमने कहा सेव, कैश रिसीव, ठीक है, सेव। फिर न्यू किया, फिर हमें पैसे दिए किसने, बाबर अली ने, और उसके डेबिट हुए, इसने 2,000 रुपये हमें दिए, और क्या हो गया, न्यू, और यहाँ पे हमने लिया बाबर अली, बाबर अली ने हमें 2,000 रुपये दिए, तो 2,000 यहाँ पे लिखा हमने ट्रांजेक्शन डेट, इसने 5/1/2025 को हमें कितने 2,000 रुपये दिए, कैश रिसीव, ठीक है, सेव कर दिया। अब हमें ये जानना बड़ा मुश्किल है कि उजैर की तरफ कितने पैसे, उबैदुल्ला की तरफ कितने पैसे, तो ये इस चीज में हमें हेल्प कर रही है। अभी तो अपने उधारी लिख रहे हैं, यानी बहुत जबरदस्त सोल्यूशन है ये किसी भी दुकान वाले के लिए। तो अभी क्लोज करते हैं, अब आगे चलते हैं, अपने प्रोजेक्ट को देखते हैं। मेन डैशबोर्ड बनाना है हमें, इसके अंदर ये ऑप्शनल है, अगर बनाओ तो आपकी मर्जी, नहीं बनाते आपकी मर्जी। एक ब्लैंक फॉर्म लें और उस पर 2 बटन वगैरह बना के ये इस पे सेट कर दें कि उधर से फॉर्म ओपन हो सके। तो चलो बना देते हैं, क्रिएट करते हैं, यहाँ से एक मॉडल फॉर्म बनाते हैं, यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं डैशबोर्ड, ठीक है, डैशबोर्ड, और ओके कर देते हैं। यहाँ पे जाके इसके डिजाइन व्यू में चले जाते हैं, यहाँ से डिजाइन व्यू में गए, और इस पे 2 बटन बनाने हैं हमने, एक बनाना है क्रिएट, और यहाँ पे हम जाके क्लिक करेंगे फॉर्म डिटेल्स के ऊपर, यहाँ पे जाएंगे और इस पे क्लिक करके रिकॉर्ड ऑपरेशंस पे, यहाँ से हम कहेंगे सपोज टू बी ऐड न्यू रिकॉर्ड, नहीं, फॉर्म ऑपरेशंस में जाएंगे और उसको कहेंगे ओपन फॉर्म, नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ से हम कहेंगे डैश कस्टमर फॉर्म, यहाँ से कहेंगे शो ऑल रिकॉर्ड्स ओपन फॉर्म फॉर द स्पेसिफिक डेटा, नहीं ठीक है, ऑल रिकॉर्ड्स, और यहाँ पे हम कहते हैं न्यू कस्टमर फॉर्म, न्यू कस्टमर फॉर्म लिस्ट किया, और यहाँ पे ये बटन क्रिएट हो गया। और दोबारा यहाँ पे गए, एक और बटन बना दिया, यहाँ पे हमने रिकॉर्ड ऑपरेशंस में जाके, नहीं फॉर्म ऑपरेशंस में जाएंगे अब, और यहाँ से कहेंगे ओपन फॉर्म नेक्स्ट, और यहाँ से कहेंगे कौन सा, ट्रांजेक्शन फॉर्म, तो यहाँ से कहेंगे न्यू ट्रांजेक्शन फॉर्म, न्यू ट्रांजेक्शन फॉर्म, ठीक है, फ्रेश कर दिया, और यहाँ से फ्रेश कर दिया, सेलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट पे चले गए, यहाँ से क्लिक करके 24 पर हम ले गए इसको यहाँ से, और एंटर कर दिया। यहाँ पे 2 बटन बन गए, और यहाँ पे आपने इस बटन को इस तरह से बड़ा करके बना दिया, न्यू कस्टमर फॉर्म और न्यू ट्रांजेक्शन फॉर्म, ताकि ये आ जाए। यहाँ पे क्लोज करेंगे, अब इस डैशबोर्ड को ओपन करते हैं, तो डैशबोर्ड ओपन होगा, न्यू कस्टमर चाहिए, यहाँ पे आ गया, न्यू ट्रांजेक्शन चाहिए, यहाँ पे आ गया, और यहाँ से हमको ओके करेंगे, ये बंद हो गया। इसको चाहे तो क्लोज कर सकते हैं यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। तो ये काम भी ऐसे किया जा सकता है। अब बनाएंगे क्यूरीज, तो क्यूरी बनानी है 2 तरह की, एक बनानी है आपने क्यूरी जिसमें सिर्फ ट्रांजेक्शन का डिटेल आएगी, तो वो बनेगी कस्टमर ट्रांजेक्शन क्यूरी। तो किस तरह से बनेगी कस्टमर ट्रांजेक्शन क्यूरी, कि आपने जाना है क्यूरी डिजाइन व्यू में, एक कस्टमर का टेबल और ट्रांजेक्शन का टेबल दोनों लेना है, कस्टमर के फील्ड से कस्टमर का नाम लेना है, और ट्रांजेक्शन से ट्रांजेक्शन टाइप, अमाउंट और ट्रांजेक्शन डेट लेनी है। तो कस्टमर ट्रांजेक्शन क्यूरी बनाने के लिए डिजाइन व्यू से बना लो या विजार्ड से बना लो, यहाँ से विजार्ड से बना लो, ओके कर दो। यहाँ से लेंगे हम पहले कस्टमर का टेबल, यहाँ से लेंगे कस्टमर का नाम, और फिर यहाँ से लेंगे ट्रांजेक्शन, और ट्रांजेक्शन में से क्या क्या लेंगे, तो इसने बताया हमें ट्रांजेक्शन टाइप लेनी है, तो ट्रांजेक्शन टाइप आ गई, और क्या लेना है, अमाउंट लेना है, तो अमाउंट ले लिया हमने यहाँ से, ठीक है, और हमें क्या लेना है, ट्रांजेक्शन डेट लेनी है, तो ट्रांजेक्शन डेट ले ली। ओके, ट्रांजेक्शन के टेबल में अमाउंट की फील्ड तो मिसिंग है, ट्रांजेक्शन यहाँ तो है अमाउंट, अच्छा ले ली थी, चलो फिर दोबारा देख लेते हैं क्यूरी विजार्ड। तो यहाँ से लेते हैं सिंपल क्यूरी, और यहाँ पे लिया हमने कस्टमर का टेबल, कस्टमर का नाम ले लिया, यहाँ से किया ट्रांजेक्शन का टेबल, तो ट्रांजेक्शन टाइप, अमाउंट, ट्रांजेक्शन डेट, ये चीज़ें रिक्वायर्ड है, नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, और यहाँ पे लिख दिया कस्टमर ट्रांजेक्शन क्यूरी। तो ये नाम मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर देता हूँ, टाइप नहीं करना पड़ेगा, तो पेस्ट कर दिया, कस्टमर ट्रांजेक्शन क्यूरी फ्रेश कर दिया। अब इस क्यूरी में हर कस्टमर का नाम और उसकी ट्रांजेक्शन टाइप क्या है और उसका अमाउंट और उसकी डेट, सारी चीज़ें आ रही है। यहाँ पर हम एक चीज़ थोड़ा सेट कर लेते हैं, जैसे डेट लास्ट में आ रही है, तो हम यहाँ डिजाइन व्यू में ले जाके इसको ये कर सकते हैं, हमारे पास इख्तियार होता है, आप एक कॉलम कर दें यहाँ पे, और जो ट्रांजेक्शन डेट है वो आपने ट्रांजेक्शन के टेबल से लेनी है, तो यहाँ पे ले लें ट्रांजेक्शन डेट,
और यहाँ पे रख के इसको कर दें डिलीट। तो फिर कस्टमर व्यू में सेव करके आप इसको जैसे ही SQL व्यू रन करोगे तो यहाँ डेट शुरू में आ जाएगी, कस्टमर का नाम इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप सही कर सकते हैं। एक और क्यूरी बनानी है जो इसकी मेन क्यूरी है, जिसमें ये हर कस्टमर का बैलेंस हमें बताए, हर कस्टमर का बैलेंस हमें बताए। तो ये क्यूरी बने कैसे बनेगी, इसमें कह रहा है कि आप क्या करें, ट्रांजैक्शन के टेबल से ये क्यूरी बनाए जिसमें कस्टमर का नाम ले लें और फिर टोटल क्रेडिट, टोटल डेबिट और बैलेंस है, इस 3 फील्ड्स के ऊपर बनाना है। ये इंपॉर्टेंट क्यूरी है, क्रिएट करेंगे यहाँ से और इस क्यूरी को बनाएंगे डिजाइन व्यू के जरिए। यहाँ से हम ट्रांजैक्शन का टेबल ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद यहाँ से जाएंगे क्लोज पर और यहाँ पर आ जाएंगे, हम चीज़ों को देखेंगे। तो पहले कौन सा लेना है, कस्टमर नेम। आईडी की जगह पे मैं चूज करूंगा कस्टमर का नेम और वो आ जाएगा ट्रांजैक्शन के टेबल से। दूसरी चीज में हमें कह रहा है कि टोटल क्रेडिट और डेबिट के नाम से और बैलेंस के नाम से बनाना है। अमाउंट को प्लस करना है, क्रेडिट के अमाउंट को प्लस करना है डेबिट के अमाउंट, फिर क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करके बैलेंस दिखाना है यहाँ पे। तो इसके लिए मैंने ये क्यूरीज बना रखी है। यहाँ पे देखें क्या लिखेंगे हम, टोटल क्रेडिट, सम का फंक्शन लगाएंगे और IIF याद रखिएगा। एक्सेल के अंदर डायरेक्ट इफ कंडीशन होती है और एक्सेस के अंदर इफ नहीं होता, IIF होता है। देखिए काम वही काम करेगा। तो हम कह रहे हैं कि एक फील्ड बनाओ टोटल क्रेडिट के नाम से टेम्पररी, उसमें सम करो। तो कह रहा है सम किसको करूं, सम करना है उसको जो हमें इफ जिसकी ट्रांजैक्शन टाइप जो है क्रेडिट हो, और जिसकी ट्रांजैक्शन टाइप क्रेडिट हो तो उसके अमाउंट को जो है सम कर लो, अदरवाइज उसको खाली रहने दो। ठीक है, तो ये क्रेडिट हमने यहाँ पे वैल्यू उठा के कहाँ रखनी है, यहाँ पे रखनी है। लेकिन उससे पहले हमें ये टोटल की फील्ड को एक्टिवेट करना है और कस्टमर नेम को ग्रुप बाय करना है और ये क्यूरी यहाँ टाइप करके टोटल वाली फील्ड पे जाके यहाँ पे आपने लेना है एक्सप्रेशन। ठीक है, और इस क्यूरी को सेव करना है किस नाम से, बैलेंस क्यूरी के नाम से। तो ये हमने यहाँ पे रख दिया इसको बैलेंस क्यूरी। ओके ओके, तो यहाँ पे हम सेव कर दिया। अब यहाँ पर आ जाइए, दूसरी क्यूरी हमने बना रखी है यहाँ पे, यही क्यूरी है सेम, बस उसमें टोटल डेबिट लिखा हुआ है, कॉपी किया हमने यहाँ पे और यहाँ आके उसको हमने पेस्ट किया और यहाँ पे हमने चूज करना है एक्सप्रेशन। ठीक है, ताकि पूरा एक्सप्रेशन फॉलो हो जाए। अब बैलेंस बनाना है तो बैलेंस की फील्ड बनाई टेम्पररी, फिर उसमें सम कराया, कहा कि देखो इफ ट्रांजेक्शन टाइप क्रेडिट, अमाउंट की फील्ड के अंदर जितनी टाइप क्रेडिट है उन सारे वैल्यूज को प्लस कर लो और उसमें से माइनस कर दो जो डेबिट की वैल्यूज है, और वरना आज का आंसर 0 कर दो। ये पूरी क्यूरी हमने यहाँ से कॉपी करी और ले जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसके भी साथ में यहाँ पे हमने लिख दिया एक्सप्रेशन। ये क्यूरी क्रिएट हो गई, रन करके देख ले। तो मोहम्मद उजैर का टोटल क्रेडिट कितना ले चुका है, टोटल डेबिट कितना वापस किया और बैलेंस इसकी तरफ कितना है, सारा हमारे सामने आ गया है। क्लोज कर दे इसको, यहाँ से आप क्लिक करें। आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है हमें, ये नेक्स्ट हमें कह रहा है कि भाई ऐसा करो, क्रिएट एक रिपोर्ट बनाओ जिसमें इंफॉर्मेशन समराइज करनी है। जैसे कस्टमर रिपोर्ट बनानी है, एक रिपोर्ट बनाएंगे जिसमें कस्टमर का डेटा क्लियर नजर आए। तो कस्टमर का डेटा बनाने के लिए तो हम कस्टमर के टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से रिपोर्ट विजार्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कस्टमर का नाम लेंगे। अब यहाँ पर भी एक बात नोट कर लें, जो कस्टमर की जो ज्वाइनिंग डेट है वो सबसे लास्ट में आ रही है, लेकिन वो मुझे पहले चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पहले कस्टमर आईडी ऐड करा लेता हूँ और कस्टमर आईडी के फौरन बाद कस्टमर डेट ऐड करा लेता हूँ और फिर कस्टमर का नाम, फिर उसका फोन नंबर एंड देन एड्रेस साथ में ले जाता हूँ। तो ऐसे हम तरतीब दे लेते हैं। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे कस्टमर रिपोर्ट, कस्टमर रिपोर्ट। ठीक है, कस्टमर रिपोर्ट, और यहाँ से ले जाके हम इसको फिनिश कर देंगे। मैं बल्कि इसका नाम रखता हूँ कस्टमर इन्फो रिपोर्ट। फिनिश कर दिया, फॉर्म बन गया, रिपोर्ट तो नहीं बनी। तो यहाँ पे जाके क्रिएट पे दोबारा से शुरू करेंगे, क्रिएट और रिपोर्ट विजार्ड पे जाएंगे इस दफा और यहाँ से ऐड कराएंगे पहले कस्टमर आईडी और फिर ऐड कराएंगे यहाँ से ज्वाइन डेट और फिर ऐड कराएंगे कस्टमर का नाम, फिर फोन नंबर, फिर एड्रेस। और नेक्स्ट किया, यहाँ से नेक्स्ट किया और यहाँ से इसको टेबुलर रखना है, पोर्ट्रेट पे रखना है और नेक्स्ट करा और यहाँ से करा कस्टमर इन्फो रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, कस्टमर इन्फो रिपोर्ट, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हमारी यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिजाइन व्यू में ले जाएंगे। डिजाइन व्यू में ले जाने के बाद अब देखिए यहाँ पर ये फोन नंबर की फील्ड ज्यादा बड़ी आ रही है नजर, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ से इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर जो एड्रेस की फील्ड है वो तो बिल्कुल सही है अपनी जगह पे, इसको फोन नंबर को थोड़ा सा आगे की तरफ खिसका देते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट करके जो कस्टमर का नाम है उसकी फील्ड भी काफी बड़ी नजर आ रही है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको भी इस तरह से कर लेते हैं। बल्कि मैं इसको एक काम करके देखता हूँ, सबको सेलेक्ट करके यहाँ पे चला जाता हूँ अरेंजेस में और उसको टेबुलर में करके देखता हूँ। तो ये देखिए खुद ही एडजस्ट हो गया आगे पीछे हो गया। यहाँ से अब रिपोर्ट व्यू देखते हैं तो डेटा हमारा क्लियरली सब नजर आ रहा है। उसके बाद अगर किसी डेटा को डिजाइन व्यू में ले जाके आपको ये करना है, मिसाल के तौर पर इसका डेटा जो है, सिर्फ इस फील्ड का डेटा फॉर्मेट में चाहिए, सेंटर में नजर आए तो ये सेंटर में आएगा और इसका टेक्स्ट डेटा भी सेंटर में आएगा। इसके बाद इसका डेटा ज्वाइनिंग डेट भी सेंटर में है तो इसका ये टेक्स्ट डेटा भी सेंटर में आएगा और ये भले लेफ्ट पर आए लेकिन ये डेटा इसका सेंटर में है, ये भले डेट पे है, ये भी सेंटर में आए तो यह भी सेंटर में आए, तो इसको हमने सेंटर कर दिया और बाकी ये डेटा से इसका सेंटर में आए, सेंटर कर दिया। इसको सेलेक्ट करके इसका थोड़ा सा फॉर्मेट अच्छा करना है तो यहाँ से इसको बोल्ड कर दिया और याद रखिए कि वो हमने
कलर कौन सा चूज करना है इसके लिए, तो इसका फॉन्ट साइज हमने कितने पे सेट किया था, 36 पर। 36 पे इसका फॉन्ट साइज रख दिया और कलर वही लगा दिया इसके बैकग्राउंड में। और यहाँ से ले जाके हमने इसको इस रिपोर्ट को इस तरह से थोड़ा सा चौड़ा करके और ऐसे करके हमने दिखा दिया कस्टमर इन्फो रिपोर्ट। ठीक है, तो ये कस्टमर की इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है। इसका फॉन्ट जो हम यहाँ से जाके वाइट कर देते हैं, तो ये वाइट फॉन्ट में हमें ऐसा नजर आएगा और उसको सेंटर कर देते हैं। तो ये देखिए इस तरह नजर आएगा। फॉन्ट व्यू में जाके इसका रिपोर्ट व्यू देखेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर आ रहा है। और अगर इसको थोड़ा सा डिजाइन व्यू में ले जाएंगे और इसको यहाँ से ले जाके सेलेक्ट करेंगे और फॉन्ट इसका जो सेट हुआ हुआ है वो हुआ हुआ है 11 पर। इसको हम कर देते हैं यहाँ से एरियल, और एरियल के बाद थोड़ा सा इसको 12 कर देते हैं, तो ये फॉन्ट कुछ बड़ा हो जाएगा और यहाँ से फॉन्ट व्यू में बिल्कुल जबरदस्त तरीके से हमें नजर आएगा एक एक कस्टमर का डेटा। उसके बाद यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अगली रिपोर्ट हमें कौन सी बनानी है, ट्रांजेक्शन रिपोर्ट के अंदर ट्रांजेक्शन रिपोर्ट बनानी है। यूज ट्रांजेक्शन कस्टमर ट्रांजेक्शन क्यूरी टू क्रिएट रिपोर्ट, सेव द रिपोर्ट। कस्टमर ट्रांजेक्शन क्यूरी पे क्लिक किया, क्रिएट किया, रिपोर्ट विजार्ड पे क्लिक किया, सारी फील्ड्स को ऐड किया, ट्रांजेक्शन डेट, कस्टमर टाइप और अमाउंट, नेक्स्ट किया। और यहाँ पे बाय कस्टमर बनानी है हमें, इसको नेक्स्ट किया और इसको नेक्स्ट किया और इसको नेक्स्ट किया और इसको स्टेप एंड प्रोट्रैक्ट और इस पे क्लिक करके नेक्स्ट किया। कस्टमर ट्रांजेक्शन कस्टमर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ठीक है, यहाँ फिनिश कर दिया। यहाँ फिनिश करने के बाद हमारा सारा ऑप्शन आ गया। राइट बटन दबाया, डिजाइन व्यू में चले गए। डिजाइन व्यू में जाने के बाद अब इसको थोड़ा सेट कर लेंगे कि ऐसे नजर आ रही है। ये रिपोर्ट व्यू में देख ले भाई, कस्टमर का नाम आ रहा है, उसकी सारी ट्रांजेक्शन आ रही है, डेट थोड़ा छुप रहा है, ये थोड़ा बड़ा है और इसका अमाउंट यहाँ आ रहा है। तो यहाँ राइट बटन दबाएंगे, डिजाइन व्यू में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करके इन सबको पहले अच्छा पहले तो इन दोनों को सिलेक्ट करके हम यहाँ करेंगे अरेंजेस में टेबुलर कर देंगे ताकि ये दोनों एक साथ छोटे बड़े होने लग जाए। तो यहाँ पे क्लिक करके इनको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। फिर रह गया ये वाला मामला, तो अब इनको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्या कर लेते हैं, टेबुलर कर देते हैं। ये थोड़े इस तरह सेट होकर साइड चले जाएंगे, तो इसको पकड़ के हम यहाँ पे ले आएंगे और आगे चले गए। ओके उसके बाद ये वाला जो है इसको फॉर्मेट को लेआउट व्यू में जाएंगे और यहाँ पे ले जाके जो थोड़ा सा ये वाला मामला है इसको आगे पीछे कर लें और डेबिट क्रेडिट वाले इसको थोड़ा सा कम कर लें क्योंकि इसको इस तरह से दिखाना है और ये आपको इस तरह से नजर आएगा। बाकी इसकी जो विड्थ है इसको थोड़ा सा बढ़ा लें अमाउंट को, तो इस तरह से नजर आ जाएगा। डेबिट वाले को भी थोड़ा सा बढ़ा लें, इस तरह से आ जाएगा और ये देखिए थोड़ा अच्छे तरीके से मेंटेन हो जाएगा। फिर यहाँ से शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके इस पूरी रो को यहाँ से फॉर्मेट लेआउट में हूँ, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जाके मैं इसको 14 पे सेट कर देता हूँ और उसको बोल्ड कर देता हूँ। फॉन्ट हम यहाँ से ले लेते हैं एरियल, तो ये सेट हो जाएगा। ट्रांजेक्शन टाइप और ट्रांजेक्शन डेट, तो यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। अगर पूरा ट्रांजेक्शन डेट भी नहीं लिखते तो कोई मसला नहीं, सिर्फ डेट ले लें आप यहाँ पे, ये इस तरह से आ जाएगा। और ये डेटा हमारा सेंटर आना चाहिए, तो यहाँ से इसको सेंटर ऑफ कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो है ये वाला जो डेटा नीचे वाला सेलेक्ट करके इसको भी 14 पे सेट कर दें और इसके डेटा को टोटली सेंटर कर दें ताकि ये इस तरह से नजर आए, आपको समझने में आसानी रहेगी। अगर लगता है कि भाई ये वाला डेटा पूरी तरीके से ऐसे नजर आ रहा है तो इसको फिर आप लेफ्ट भी अलाइन कर सकते हैं जैसे आपको चाहे। तो यहाँ पर स्टूडेंट कस्टमर जो इसके नाम में नजर आ रहे हैं, तो इनके नाम को हम थोड़ा सा एक कलर में डाल देते हैं ताकि सही तरह नजर आए, मोहम्मद उजैर वगैरह। और इनके भी जो फॉन्ट है इसको भी 14 पे सेट कर दें ताकि इस तरह से नजर आए। थोड़ा सा फॉन्ट डार्क ले लें, जैसे ब्लैक भी सही चलेगा। तो बाबर अली, और ये वाली फील्ड को हमने इसके हिसाब से सेट नहीं किया हुआ, तो इसको बोल्ड करके इसको भी 14 पे सेट कर दें ताकि ये थोड़ा सा कस्टमर नेम ऐसे नजर आए। कस्टमर नेम बाबर अली और इसको थोड़ा सा गैप देंगे डिजाइन व्यू में जाके, तो वो डिजाइन व्यू में लेगा यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा गैप रखना है, तो ये यहाँ से इस तरह से गैप हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आप रिपोर्ट व्यू में, तो ये बाबर अली आ रहा है इसके ऊपर, फिर मोहम्मद उजैर की ट्रांजेक्शन आ रही है, फिर उबैदुल्ला की ट्रांजेक्शन आ रही है। हर किसी का रिकॉर्ड इजीली ट्रैक हो रहा है, ठीक है। आप क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। और तीसरी क्यूरी बनानी है, एक नेविगेशन ऐड करना है जिसमें सारे फॉर्म्स वगैरह ऐड करने। तो एक मिनट, वो वाली एक रिपोर्ट और नहीं बनाई हमने, ये वाली रिपोर्ट नहीं बनाई, बैलेंस क्यूरी की क्रिएट करेंगे। यहाँ से रिपोर्ट विजार्ड पे क्लिक करेंगे, इसको ऐड करेंगे। यहाँ पे कस्टमर नेम, टोटल क्रेडिट, टोटल बैलेंस आ गया। यहाँ पे कस्टमर का नाम ऊपर आएगा, यहाँ से क्लिक करेंगे और यही इस प्रोग्राम की मेन है। तो बैलेंस, कस्टमर बैलेंस रिपोर्ट, कस्टमर बैलेंस रिपोर्ट, ठीक है। फिनिश करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे देखिए हम इसको ले जाएंगे। यहाँ पे आईडी आ रहा है, कस्टमर का नाम नहीं आ रहा, तो उसको सही करने का तरीका ये है कि आप पहले ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड को यहाँ से खोलेंगे और यहाँ पर देखेंगे शो टेबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कस्टमर का टेबल नजर आएगा, कस्टमर का नेम को आप यहाँ पे ले लेंगे, इसको यस कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद कस्टमर आईडी भी भले आ जाए लेकिन नेम की ज्यादा जरूरत है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करने से पहले यहाँ पे दोनों डेटा दिखाना है, तो पहले हम ये करते हैं कि कस्टमर का डेटा यहाँ पर अभी हमारे पास मौजूद है। अब ये इसके साथ चिपका हुआ है जो इसके साथ आया है, तो पहले हम इनको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, टोटल क्रेडिट, डेबिट और इनको। तो यहाँ से हमने इनको इस तरह से सिलेक्ट कर लिया।
और इनको क्लिक करके फॉर्मेट में लेगा और अरेंजेस में जाके इसको टेबुलर कर दिया। जैसे टेबुलर करेंगे इधर आ जाएगा, उसका थोड़ा सा इसको आगे उठा के यहाँ पे सेट कर दिया और थोड़ा सा आगे कर ले, कुछ ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी करना पड़ेगा। ये इस तरह से आ गया। अब इनके डेटा के साथ वही काम करना है कि आपने एरियल का फॉन्ट ले लेना है यहाँ पे और उसके फॉन्ट को जो है 14 पर या 12 पर जहाँ पे भी सेट करना है वो सेट कर दें, ठीक है। तो इस तरह से नजर आएगा, उसको सेंटर अलाइन कर दें ताकि सेंटर में सारा डेटा आपको इस तरह से नजर आता है, टोटल क्रेडिट टोटल डेबिट वगैरह की एंट्री पूरी तरीके से यहाँ नजर आए। अब आते हैं यहाँ पे मामला कि भाई ये कस्टमर नेम जो है नहीं है, ये कस्टमर का आईडी है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं आईडी हैश, ठीक है। और अब आईडी नीचे शो होगा। तो आईडी को शो करने के लिए अभी थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों को हम दोनों को सिलेक्ट करते हैं, इसको और इसको, इस फील्ड को, और इनको हम कर देते हैं टेबलर। तो यहाँ पे हम जाएंगे टेबलर, तो ये इस तरह से ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर आ रहा है कस्टमर का नेम, तो कस्टमर का नेम जो आ रहा है, कस्टमर नेम को यहाँ से हटा के सिर्फ हम लिख देंगे फुल नेम, ठीक है। तो कस्टमर का नेम इसके नीचे आ रहा है। वैसे ही अब इन चारों को ऐसे सेलेक्ट कर, अब ये जो इसकी एंट्री है इसको उठा के हम लेके आएंगे इस सेक्शन पे। तो अब ये इसके साथ तो पॉसिबल नहीं है, तो रिमूव लेआउट करना पड़ेगा। अब फिर उठा के इसको यहाँ रख देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये आ गए, ये एक दो, एक दो, ये आ गए यहाँ से दोनों ऊपर, और तीसरा ये सेलेक्ट करके अब इसको करेंगे टेबुलर। तो टेबुलर तो बना लेकिन एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो गया, तो कोई बात नहीं। फुल नेम उधर चला गया, कस्टमर नेम नीचे आ गया, डेटा गड़बड़ हो गया सारा का सारा। अंडू कर दिया मैंने फिलहाल इसको। तो हम वैसे ही इसको कर लेते हैं, आईडी को मैं यहाँ से सिलेक्ट करके थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, और यहाँ पे क्योंकि आईडी ही नजर आने वाला है तो आईडी के लिए इतनी गुंजाइश की जरूरत नहीं है, इतना ही कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो फुल नेम है इसको यहाँ रख लेते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ से कम कर लेते हैं, और फुल नेम के नीचे जो डेटा दिखाना है उसको क्लिक करके यहाँ से यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आ गया। अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें और यहाँ से फॉर्म रिपोर्ट व्यू करके देखें, तो यहाँ पर देखें सारे कस्टमर का नाम भी आ रहा है, उनका आईडी भी आ रहा है, और उनकी टोटल क्रेडिट और बैलेंस भी आपको पता चल रहा है, ठीक है। चाहे तो इनको इसके साथ भी ले सकते हैं कि सामने आ जाए, लेकिन मुझे लग रहा है इस तरह से ज़्यादा सूटेबल है। तो यहाँ से हम चले जाते हैं इसके अंदर डिज़ाइन व्यू के अंदर, और यहाँ जाने के बाद थोड़ा सा इसका फॉन्ट वॉन्ट सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम चाहें इसको सेलेक्ट करके, तो ये आके हमने फॉर्मेट में इसको सेंटर कर दिया, और यहाँ से दोनों को ही सिलेक्ट करके हम इसका फॉन्ट जो है सेट कर सके। हाँ ठीक है, 14 का फॉन्ट कर देते हैं और इसको यहाँ से एरियल का फॉन्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से आ रहा है। सेव करेंगे इसको यहाँ पे, और यहाँ से इसको लेकर जाएंगे रिपोर्ट व्यू के अंदर। तो ये देखिए मोहम्मद हुसैन, और ये आ गया। अब इसके ऊपर बॉर्डर भी आ गया है, बॉर्डर हटाने के लिए तो फिर हमें वहाँ से नो बॉर्डर करना पड़ेगा। और आईडी भी आ रहा है, आईडी 123 मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन ने टोटल अब तक क्रेडिट ले चुका है 25,000 रुपये, और वापस किए 8,000 रुपये। बैलेंस कितना है, 17,000 रुपये। साबर की तरफ 5,000 थे, 2,000 दिए, 3,000 रुपये बैलेंस रह गया, 15,000 रुपये और यहाँ पे आ गया। अभी तक कोई वापस नहीं किया है, ठीक है। अब आ जाए, ये हमने रिपोर्ट बना ली पूरी। अब यहाँ से जाएंगे क्रिएट, और यहाँ से लेंगे नेविगेशन। नेविगेशन पे लेके यहाँ पर हम ऐड कराएंगे कस्टमर फॉर्म, यहाँ पर हम ऐड कराएंगे अपना ट्रांजेक्शन का फॉर्म, यहाँ पर ऐड कराएंगे हम पहले कस्टमर इन्फो रिपोर्ट, और यहाँ पे ऐड कराएंगे हम कस्टमर बैलेंस नहीं, कस्टमर ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, और यहाँ से ऐड कराएंगे कस्टमर बैलेंस रिपोर्ट एक वन विंडो ऑपरेशन पे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डिजिटल खाता ऐप, ठीक है। और लिखने के बाद सेव कर देते हैं यहाँ पे, और जैसे ही इसको हम लिखते हैं यहाँ पे हम इसका नाम रखेंगे मेन, और इसको हम कर देंगे सेव, ठीक है। क्लोज कर देंगे यहाँ पे। अब आपका वन विंडो ऑपरेशन रेडी है। यहाँ से आपने मेन खोला जी, अब आपके पास आया एक कस्टमर आया है। तो नया कस्टमर आया है तो आप करेंगे यहाँ से न्यू, और कस्टमर का नाम रख रहे हैं लालचंद। फोन नंबर लिख रहे हैं 0300 1313 और एड्रेस लिख दिया इसका बिहाइंड बस स्टैंड शहजादपुर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा कस्टमर 2 जनवरी खुला सेफ न्यू। अब इसने ट्रांजेक्शन करी तो यहाँ पे क्लिक करेगा, ट्रांजेक्शन पे चलेगा, न्यू ट्रांजेक्शन कर लिया। कौन कस्टमर है, लालचंद। क्लिक किया यहाँ पे, क्या लिया, इसको क्रेडिट दिया, कितने का दिया, 3,500 रुपये का क्रेडिट दिया है, ठीक है। क्या लेकर गया ये हमसे, किस डेट को दिया, आज की डेट को दिया। तो क्या ट्रांजेक्शन में हमने लिख दिया ऐसे कि भाई इसने हमसे लिया है सपोज टू बी सोप एंड शैम्पू वगैरह इसने परचेज किया है, सेव कर दिया, ठीक है। अब चले गए कस्टमर इन्फो रिपोर्ट के अंदर, तो हमारे पास कितने कस्टमर हैं, उनके आईडीज भी आ रहे हैं, सबकी डिटेल्स आ रही हैं। फिर हम चले गए कस्टमर ट्रांजेक्शन के ऊपर। तो अभी उबैदुल्ला की तरफ हमारी क्रेडिट है 15,000 रुपये का, जबकि मोहम्मद उजैर ने 3 ट्रांजेक्शन कर चुका है और डेट भी आ रही है उसके ऊपर। और लालचंद की भी एक ट्रांजेक्शन हुई है 2 जनवरी की, जो कि क्रेडिट है 3500 रुपये। अब हमें देखना है किसकी तरफ कितना बैलेंस है। तो यहाँ पे आके देखा भाई भाई लालचंद तुम्हारी तरफ 3500 रुपये। लालचंद ने कहा मैं अभी पे कर रहा हूँ। तो हम कस्टमर में गए और उसको किया हमने न्यू, सॉरी ट्रांजेक्शन में गए, यहाँ से हमने किया न्यू,
कौन है? लालचंद है। लालचंद ने बोला मैं पैसे दे रहा हूँ। डेबिट कितने पैसे दे रहा है? मैं क्लियर कर रहा हूँ। 3,500 रुपये इसने हमें दिए। किस तारीख को? 5 तारीख को। तो यहाँ 5 तारीख की एक एंट्री हमने ले ली और यहाँ पे कैश रिसीव्ड, ठीक है। और जैसे हमने सेव किया तो यहाँ पे चले गए कस्टमर बैलेंस के ऊपर, तो देखा यहाँ पे लालचंद की अभी एंट्री अपडेट नहीं हुई है। तो ठीक है, अभी अपडेट नहीं हुई होगी, थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगी इसके ऊपर, शायद यहाँ से इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आए तो लालचंद की दूसरी एंट्री आ गई 3500 रुपये की। अब यहाँ पे देखते हैं जाके, तो लालचंद का बैलेंस क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। और इस तरह से उजैर ने पैसे दिए। उजैर भाई आपकी तरफ कितने पैसे? 17,000 रुपये। सर ये ऐसा करेंगे 4,000 रुपये जमा कर ले। तो ट्रांजेक्शन पर आए, यहाँ से न्यू किया हमने, उजैर को सिलेक्ट किया। उजैर कितने पैसे दे रहा है भाई, इसको डेबिट किया, 4,000 रुपये जमा कराए, 4,000 रुपये। और यहाँ पे डेट डाल दी कि सपोज भी इससे 4 दिए 6/1/2025 को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कैश रिसीव। तो जैसे हमने लिखा, एंट्री करी, सेव, और एक दफ़ा थोड़ा सा अपडेट होने में टाइम लगता है, तो यहाँ पर आ गए। तो उजैर का बैलेंस अपडेट हो चुका है, कितना रह गया? 13,000 रुपये। और यहाँ पे ट्रांजेक्शन में देखें, उजैर की एक और ट्रांजेक्शन आ गई हमारे पास। किस तारीख की है वो? 6 तारीख की लेटेस्ट ट्रांजेक्शन, 4,000 रुपये इसने दिए। तो ये एक बेहतरीन सोल्यूशन है किसी भी शॉप के लिए, कि आप उसको ये रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है ना, कि भाई ये चलाएं आप इसके ऊपर। बस इसमें 2-4 चीज़ें हैं। हर एक कस्टमर की अलग पूरे खाता कैसे निकालना है, वो इसमें से हमें करना है। और दूसरा, यूज़र आईडी पासवर्ड सिक्योरिटी के लिए, क्या एप्लीकेशन को लॉगिन करते वक्त अपना आईडी पासवर्ड डालें। और उसके बाद ये एक प्योर सोल्यूशन है, ये जितने भी दुकानदार हैं हमारे यहाँ जो काम कर रहे हैं उनको दे दें, वो अपना खाता इसमें बढ़ाते जाएं, डालते जाएं, और जब चाहें अपनी रिपोर्ट ले लें।